आइए प्रवचन में आप हमसे सुने। जिस गाथा का हमने आज भावार्थ विवेचन सुना है उसका भावार्थ वचन युवाचार्य इस समय संज्ञान बांशान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब सुनने। युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद श्री जितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेम बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनकी सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनका स्तवन, जिनके गुणग्राम, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना हमारे जीवन को शक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण बनाती है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर एवं उनकी देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था श्रद्धा का हार्दिक अभिनंदन। आज 9वीं गाथा यहाँ पर जिसका हमने स्वाध्याय किया उसमें भाव ये थे, शक्ति से प्रतिपूर्ण भूधर श्रेष्ठ मेरु समान थे, देवगण को मोदकारी दिव्य ज्योति निधान थे, सत्यशील दया क्षमा धृति आदि गुण भंडार थे, शुद्ध पद की भव्य शोभा के प्रवर अवतार थे। कैसे थे परमात्मा? जिनके ज्ञान दर्शन और शील का परिचय अनेक लोगों ने जम्बू स्वामी से पूछा मांगा कि कैसा था उनका ज्ञान, कैसा था दर्शन, कैसा था उनका शील। तो ज्ञान दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं से पन्नया, इसमें भी हमने कल किया। आज शील के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी है, शील के द्वारा होने वाला लाभ और शील के पालन में, शील के आचरण में लगने वाली जो शक्ति है, ताकत है, दोनों की चर्चा एक ही वाक्य में है। से वीर्येनम परिपुन्न वीर्ये, वो वीर्य से प्रतिपूर्ण वीर्य वाले थे, एब्सोल्युटली स्ट्रांग। चाहे उनका औरस बल हो, चाहे उनका धृति बल हो, चाहे उनका ज्ञान बल हो, चाहे सहनन बल हो, सबसे वो कंप्लीट, एकदम स्ट्रांग, एक्स्ट्रा स्ट्रांग आपकी भाषा में। आजकल सब एक्स्ट्रा का जमाना है। आपको हर चीज जो है ना, मॉल में भी जाते हो तो वहां एक्स्ट्रा क्या है पहले उसको देखते हो, मूल चीज बाद में देखते हो। लेकिन परमात्मा हमारे उस प्रकार के बलशाली, जहां धृति बल था, औरस बल, सबसे पहले शारीरिक बल के लिए यहां पर पहले शब्द का प्रयोग हुआ है औरस बल। औरस बल यानी 56 इंच। जुमला पता है, जानते ना, 56 इंच चौड़ी। हाँ, जो मजबूत थे परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर कैसे थे, वह औरस बल वाले थे। उनका जो हृदय था, उनका जो उर था, उनका जो वक्षस्थल था, ऐसा मजबूत, कैसी भी परिस्थिति आए कांपते नहीं थे। अभी तो छोटा सा अटैक हो गया, मामला खत्म, द एंड। और ये औरस बल जो होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए
आप देखो हमारे यहाँ पर वासुदेव जो होते हैं उनके अनेक प्रकार के आयुधों में एक महत्वपूर्ण होता है शंख। कृष्ण का कौन सा शंख था? 5 जन्य। उनके शंख को 5 जन्य शंख कहा जाता। वो शंख की ध्वनि इतनी तीव्र होती थी, वो ध्वनि इतनी तेज होती थी कि उस ध्वनि से, उस आवाज से जो श्री कृष्ण का सैन्य था उसमें उत्साह का, शक्ति का संचार होता था, और जो शत्रु सैन्य होता था उसके हाथ पांव कांपने लग जाते थे, उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी, छाती बैठ जाती थी उनकी। और शंख जब नाद होता है, जब शंखनाद किया जाता है, उस समय में सबसे ज्यादा जोर कहां लगता है? हमारे फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत होना पड़ता है, उसके बिना नहीं हो सकते। गुब्बारा भी नहीं फुला सकते हैं, हाँप जाएंगे उसमें। एक बांसुरी से भी आवाज नहीं निकाल सकते आप। और वो शंख तो इतना पावरफुल, उसकी आवाज इतनी तेज, वो उनके अंदर से आने वाली उस प्रकार की ऐसी शक्ति का द्योतक था। यानी हमारे यहां कथानक आता है त्रिशष्टशला का पुरुष चरित्र में कि जिस समय भगवान अरिष्टनेमि अपनी कुमार अवस्था में थे, उस समय वे श्री कृष्ण वासुदेव के शस्त्रागार में पहुंचे और वहां उन्होंने अलग अलग शस्त्रों को देखा, शंख देखा। तो कहते उन्होंने उस शंख को उठाया और उस शंख की आवाज की। वासुदेव का शंख इतना भारी होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति उसको उठाकर उसको में से आवाज नहीं निकाल सकता है, ध्वनि नहीं निकाल सकता है। जैसे वो था ना, राम गए थे स्वयंवर में, हाँ, तो गांडीव धनुष और किसी से नहीं उठा, राम ने उठाया और उसको विध लगाया। तो वो शंख भी ऐसा वजनदार भी, और उसको आवाज निकालने की, और उससे भी तेज आवाज, जैसे श्री कृष्ण शंखनाद करते थे उससे भी तेज शंखनाद। श्री कृष्ण वासुदेव अपने महल में बैठे बैठे आवाज सुनते हैं, वो विचार में पड़ जाते हैं कि ये कौन इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर, और कौन है जो इस तरह से मेरे शंख का नाद कर सकता है, मेरे शंख से इतनी तेज ध्वनि निकाल सकता है। उन्होंने अपने सेवकों को, सैनिकों को कहा, और उन्होंने आकर के बताया कि ये तो अरिष्टनेमि है। सुनते ही श्री कृष्ण विचार में पड़ गए कि इसमें इतना बल है, अगर इसने विद्रोह कर दिया, फिर वो कथा आगे चलती है। अरिष्टनेमि तो वैसे भी भावी तीर्थंकर की आत्मा थे, उनको तो इन सब चीजों में उलझना ही नहीं था। लेकिन बात है वो सामर्थ्य की, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, उसका द्योतक, औरस बल का द्योतक। और इसी बल के कारण श्री कृष्ण ने
महाभारत साक्षी है, पांडवों को क्या दिलाई? विजय दिलाई। कुछ नहीं किया, केवल उनके साथ रहे। उनका साथ होना भी उनकी ताकत बन गया, सामर्थ्य बन गया। सामने श्री कृष्ण के 18 अक्षौहिणी सेना है, 18 अक्षौहिणी, यानी एक अक्षौहिणी, यानी ऐसा कहा जाता है हमारे व्याकरण ग्रंथों में, कोश में, लगभग 10 लाख सैनिक। 10 लाख को क्या कहते? मिलियन। आपकी आज की भाषा में क्या कहते? मिलियन कहते हैं कि बिलियन? मिलियन। तो 1 मिलियन, एक अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी, इतनी सेना दुर्योधन के पाले में। और इधर श्री कृष्ण अकेले, वो भी निशस्त्र, कोई शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा। नहीं तो चक्र चल जाता तो काफी चक्कर चला देते थे। चक्कर चलाने के लिए मना नहीं था, चक्र चलाने को मना था। उन्होंने कहा मेरे पास कोई शस्त्र नहीं रहेगा, लेकिन वो ऐसे पराक्रमी और वीर्यशाली पुरुष कि उनकी उपस्थिति भी पांडवों का अजेय सामर्थ्य बन गई। कौन सा सामर्थ्य बन गई? अजेय, अपराजेय, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। हमारे घर में भी वो सामर्थ्य होता है, लेकिन हमने उस सामर्थ्य को भुला दिया। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे घर की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। उनका केवल उपस्थित होना हमारे लिए बहुत आश्वासक होता है। लेकिन नहीं चाहिए, ये कौनी चीज है, ये कौनी चीज है। हम अपने हाथ से अपने कवच कुंडल फेंक रहे हैं, निकाल करके फेंक रहे हैं। और फिर कहते हैं हमारा सा गणित तक भी हुए, कहीं करा। अरे क्यों? अपने हाथों से अपने शरीर में जख्म कर लोगे और फिर कहोगे कि मुझे इधर भी तकलीफ है, इधर भी तकलीफ है। खुद कूद पड़ोगे और कहोगे कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा इधर दर्द कर रहा है। वैसे ही परमात्मा को वो औरस बल प्रभु महावीर के प्रतिपूर्ण वीर्य वाले, यानी हमारे यहां वर्णन आता है कि इनकी शरीर की संरचना ऐसी होती है, तीर्थंकर के जीवों को जो मिला हुआ अंतिम भाव का शरीर है, उसकी संरचना इतनी पावरफुल होती है, कोई सा भी शस्त्र अस्त्र आए उनको डिगा नहीं सकते। और वो धृतिबल कैसा उदाहरण दिया, सुदंसन से वीर्येनम परिपूर्ण वीर्ये सुदंसन सेव झसोगिरी, जैसे सुदर्शन पर्वत का यश, यश यानी उसकी चर्चा, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि, नोन फॉर स्ट्रेंथ, ऐसा बल कैसी भी परिस्थिति आए तो, कैसी भी तेज हवाएं चली, तूफान चले, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न किम मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हुए आचार्य मानतों कहते कि वो पर्वत के समान, मेरु पर्वत के समान अडिग, ऐसा औरस बल, धृति बल, नहीं हटने वाले। जैसे वो अंगद का पैर था ना, सबने जोर लगा दिया, कोई हटा नहीं सका। ऐसा ही बल, ऐसा ही वीर्य, ऐसा ही सामर्थ्य प्रभु का, कोई उनको डिगा नहीं सके। स्वयं संगम आया, अनेकों परिशह दिए, अनेकों कष्ट दिए, भगवान विचलित नहीं। हमारे आराध्य वो है, हमारे आराध्य दुष्ट का संहार करने वाले नहीं, हमारे आराध्य जो है वो दुष्ट की दुष्टता से भी विचलित न होने वाले। हम उलझ जाते हैं
हम सामने वाली प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के चक्कर में अपने आप को और कमजोर बना देते हैं, अपने आप को और अधिक तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में डाल देते हैं। परमात्मा हमारे कैसे, उन्होंने उसके लिए अपना सामर्थ्य जाया किया ही नहीं, जाया ही नहीं, व्यर्थ, नष्ट, उसके पीछे अपनी ताकत लगाई नहीं, वो अपने आप में रहे, तू करता रहे, जो करना कर ले, क्या कर लेगा। हमेशा ध्यान रखना, कहा जाता है कि जब भंवर में व्यक्ति फंसता है तो उस समय अगर वो स्थिर हो जाता है तो भंवर उसको बाहर फेंक देता है, हाथ पांव हिलाता है तो भंवर उसको नीचे गहरे गहरे और डाल देता है। प्रभु ने उन कष्टों को बिल्कुल भी कहीं पर ये किया नहीं, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। आप देखो आज दुनिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, हमास, ये सारे एक दूसरे को हम परास्त करेंगे, हम परास्त करेंगे, कुछ नहीं। ये मिसाइल छोड़े, वो मिसाइल छोड़े, वो ड्रोन छोड़े, ये करे, चल रहा है भाई सब, अंत नहीं है इसका। किस किस को नष्ट करोगे आप? अगर रात में कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां बहुत मच्छर है, अब उन मच्छरों को आपने हटाने की सोच ली कि मैं इन सारे मच्छरों को हटा करके ही रहूंगा, रात भर आप है ना उन मच्छरों को उड़ाते रहो या मारते रहो या आप अपनी भेंट हिलाते रहो, कुछ भी, चाहे जितने हिंसक साधन प्रयोग कर लो, मच्छर तो जाएंगे नहीं, लेकिन आपकी नींद क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और उसी जगह आपने अगर अपने लिए मच्छरदानी डाल दी तो कितने भी मच्छर आए जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ऐसे ऐसी जगह पर गए जहां अंदर हम थे, बाहर मच्छर थे। वैसे वास्तव में तो अत्तरदानी में अत्तर होता है, गुलाबदानी में गुलाब होता है, लेकिन मच्छरदानी के बाहर मच्छर थे, अंदर हम थे। कोई परेशानी नहीं, आराम से बाहर निकले तो फिर वापस अंदर घुसते समय में 2-4 भी अंदर आ गए तो फिर काम बराबर। हम अपना कवच बना ले, भगवान ने वही किया, परमात्मा ने वही किया। उनका धृति बल था, कितना भी आए मैं डिगूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। हमारा आदर्श वो है, हमने वो आदर्श सामने रखना है। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास वो प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। हमारा ये विश्वास होना चाहिए। कैसी भी स्थितियां आएगी, नकारात्मक स्थितियां 100% आएगी, वो कोई भी हो। हम कहते, खुद ही कहते ना, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है। कोई नहीं बचा सकता, हर एक को आएगी, परमात्मा को भी आएगी, भगवान ऋषभदेव को आए, भगवान महावीर को आए, हमको भी आएगी। लेकिन हमारा आदर्श क्या है? कैसी भी स्थिति आए हम घबराएंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। हमारे आदर्श वो परमात्मा परिपूर्ण वीर्य, उनका औरस बल, उनका धृति बल, उनका ज्ञान बल, इतना प्रतिपूर्ण ज्ञान। कैसी भी उनके सामने चर्चाएं आई, कैसे भी प्रश्न आए, हर एक का समाधान। चाहे मेघ कुमार का प्रश्न आया कि मुझे दीक्षा में नहीं रहना है, भगवान ने समाधान दिया, मेघ अपना पूर्वज भव याद करो। इंद्रभूति गौतम आए, आत्मा है या नहीं, मन में जिज्ञासा है, पूछा नहीं। भगवान ने कहा, गौतम तुम्हारे मन में शंका है। जिन वेदों की ऋचाओं के आधार पर, जिन वेद के पाठों के आधार पर तुम्हारे मन में शंका है, उन्हीं पाठों में उसका समाधान छुपा हुआ है। भगवान ने समाधान दिया। उनका ज्ञान बल ऐसा था, कोई भी जाए
रचना, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, स्केलेटल इतना मजबूत, हमारे तो इतना सा कुछ हो जाए तो इमीडिएटली लिगामेंट टियर, हेयरलाइन क्रैक, इधर प्लेट लगाओ, इधर आपके रॉड डाल दो, इधर ये कर दो। आज हमारा शरीर ऐसा, परमात्मा का सहनन कैसा अद्भुत, यानी उनके हड्डियों की संरचना को वज्र ऋषभ नाराज कहा गया। यानी जैसे एक आजकल आपका वो मसाला पान होता है ना, अंदर मसाला भरा हुआ है, ऊपर से पान लगा हुआ है, और उस पान के अंदर क्या लगी हुई है, लौंग लगी हुई है। वो पान क्या ना हो, बिखरे नहीं, इसके लिए परमात्मा के शरीर का सहनन ऐसा, हड्डियों हड्डी में ऐसी एक दूसरे में फंसी हुई। हमारे तो ऐसे रखे हुए, इधर खिसक जाए इधर खिसक जाए, परमात्मा के तो पांसलियां हड्डियां ऐसी मजबूत, उसके ऊपर एक लपेटा और उसके ऊपर वज्र यानी कील लगी हुई, इतना मजबूत उनका सहनन। पर उस सहनन का बल उन्होंने साधना के लिए किया। आजकल क्या होता है, जो जिम में जाते हैं ना, या तो अपनी सेहत बनाते हैं थोड़ा सा दिखने के लिए, और कुछ लोग सेहत बनाते हैं अपना जोर दिखाने के लिए। उनको क्या कहते हो आप लोग, बॉक्सर। हम आसपास में रहते हैं कईयों के, नेताओं के या ऐसे कई लोगों के रहते हैं, धनिकों के आसपास बॉक्सर रहते हैं। उनके आप देखो तो ऐसे जबरदस्त, लेकिन वो क्या कह के लिए, हमारे औरों को धमकाने के लिए। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का सहनन अपने स्वयं की इस प्रकार की साधना को मजबूती से करने के लिए। आप सोचो ना, प्रभु ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में सिर्फ 48 मिनट, वो भी हम कह रहे हैं अंतर मुहूर्त तो 1 मिनट से भी शुरू होता है। भगवान ने कहते कि निद्रा ली, बाकी समय में सोए नहीं, कैसा सहनन होगा वो। हमारे तो थोड़ा सा कुछ हो गया कि लुढ़कने का मन होता है, थोड़ो पड़ जाओ, थोड़ो सुई जाओ, हमारे तो ये हालत है। हमारे परमात्मा का वो सहनन, ये सहनन होता है। गुरुदेव आचार्य भगवान को तो हमने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा उनका अपना जबरदस्त सहनन बल था कि वो कितनी ही देर बैठे रहे तो ना उनके पैरों में क्रैम्प, ना उनके चेहरे पर शिकन आती थी। हम जब गुरुदेव के पांव खुले करते थे, पांव के वहां पर खून जमा हो जाता था, लाल लाल हो जाते थे गुरुदेव के, तुरंत एकदम बहुत स्किन ये थी, ट्रांसपेरेंट थी। हम लोग थोड़ा पांव को मसल देते थे, गुरुदेव को कुछ नहीं। ऐसा सहनन, वो तो परमात्मा प्रभु महावीर तीर्थंकर, हमारे शलाका पुरुष, हमारा आदर्श ये है। हम थोड़े से हो गए कि नहीं घना देते बेटी जे को नहीं माने, थोड़ा यूं कर लियो, थोड़ा यूं कर लियो, थोड़ा पांव इधर कर लिया, थोड़ा पांव उधर कर लिया, थोड़ा इधर इधर। हम तो थोड़े थोड़े में डगमगाने लगते हैं। हम लोग जिस समय 2015 में हमारे सूरत के सभी प्रमुख आए हुए हैं, आचार्य भगवान के साथ थे, घुड़दौड़ रोड पर हमारा चतुर्मास था शिवाचार्य समोचरण के वहां, तो वहां पर पहली मंजिल पर भगवान विराजते थे, ग्राउंड फ्लोर पर हम थे। प्रतिक्रमण के लिए भगवान के पास जाते थे। आचार्य भगवान के पीठ की मनके का ही वहां प्लेट डली हुई है, ऑपरेशन हुआ था 1.5 साल पहले, 2013 में ऑपरेशन हुआ और 2015 की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है। जब हम वहां भगवान के साथ थे, आचार्य भगवान वहां पर प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के समय, प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद पूर्व दिशा में या ईशान्य कोण में अपनी वंदना करते थे, पूरा उठ बैठ करके।
हम भगवान को कहते थे भगवान आपकी तकलीफ है, अरे भाई होता है तो कर लेने दे, सहनन बल ये होता है। वहां है प्लेट, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो मजबूत सहनन है, बाकी जो मजबूत शरीर है, उसका उपयोग अपने परमात्मा की उस भक्ति के लिए, बंधन के लिए करना, ये सहनन बल होता है। हम लोग अभी गए थे आचार्य भगवान की सेवा में, तो चतुर्मास में ही, पिछले चतुर्मास में ही भगवान की जांग की हड्डी जो है वो क्रैक हो गई थी, सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण। हमको बताया शुभम मुनि जी ने वगैरह कि आचार्य भगवान ने केवल उस पांव को विश्राम दे करके अपने शरीर को दुरुस्त कर लिया। हम तो उपाय करने में और बिगाड़ देते हैं। किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा प्लेट डाल दो, किसी ने कहा नहीं वो आप रिंग लगा दो, किसी ने कहा नहीं ऐसे रख दो, किसी ने कहा ऊंचा कर दो, किसी ने कहा नीचा कर दो, और हम कई तकलीफें कर देते हैं। ये सहनन होता है। सहनन को अगर हम थोड़ा सा अपनी भाषा में कहना चाहे तो सहनन, जो सहन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी, वो बेरिंग कैपेसिटी जिसमें ऐसे हमारे परमात्मा का स्मरण हमने किया, किससे वीर्येणम परिपूर्ण वीर्य, प्रतिपूर्ण वीर्य वाले सुदर्शन के समान, जिनकी सर्व जगह जो है ख्याति प्रसिद्ध, सुदर्शनवान अगर सब सेठे, जैसे सर्वश्रेष्ठ वह सुदर्शन पर्वत होता है, सुरालय व सिमुदाग्रे से, और वो कैसे थे, सुरालय के समान सभी को प्रसन्नता देने वाले, जैसे देवालय होता है, जैसे देवलोक होता है, वो सभी को प्रसन्नता देने वाला, वहां का वातावरण इतना प्रसन्न होता है, वैसे प्रतिपूर्ण वीर्य वाला जो होता है, उसका आभा मंडल इतना पवित्र, इतना मजबूत, इतना आह्लादक होता है, इतना आश्वासक होता है, सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। सिमुदाग्रे से वीराय अनेक गुणों में, अनेक गुणों से युक्त मेरु पर्वत और अनेक गुणों से युक्त ऐसे परमात्मा की भक्ति हमने आज इस नवी गाथा के माध्यम से की। कहते हैं कि इस गाथा का पाठ अनुभवी लोगों का ऐसा मंतव्य है कि ये यश और तेज को बढ़ाने वाला, ऐसे इस गाथा का हमने यहाँ पाठ किया। ये गाथा, ये पाठ, ये स्वाध्याय आप और हम सभी के जीवन में उस शक्ति के जागरण का निमित्त बने, वह हमारी आत्मशक्ति जागृत हो, हमारा धृति बल, हमारा सहनन बल, हमारा औरस बल, हमारा ज्ञान बल भी। कई बार क्या होता है, देखो मैं संदर्भ से थोड़ा सा कह देता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। हमारा ज्ञान बल बहुत कमजोर है। हमको किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया ना, हम उसकी बातों में आ जाते हैं, हाँ अरे ऐसे होगा, सही सही ऐसे होगा। अरे तुम्हारी कौन सी चीजें कम है? तुम जैन बने हो, तुम्हारे पास सिद्धांत, तुम्हारे पास जीवन शैली, तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचार, ये सारा श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे की बातों में आ जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही, वही तो मुझे वही अच्छा लगता है। हम लोग वहां साउथ में गए तो हमको पता चला, वहां पर कोयम्बटूर उस तरफ का एक किस्सा हुआ। एक लड़की जो शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ी थी, मिशनरी स्कूल में पढ़ी, उस मिशनरी स्कूल में उसको इस प्रकार से कुछ चीजों का एक अपने मन में ऐसा असर हुआ, प्रभाव हुआ कि वो, उसके माँ बाप, उसका परिवार टोटली कन्वर्ट हो गए, जैन धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले, टोटली। और विचारों पर से, हम लोग उज्जैन में थे तो उसके जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमें रतलाम के एक बजरंग दल के युवक ने आकर पूछा कि ऐसा कुछ है। मैंने कहा हाँ, हमारे आचांग सूत्र का पहला सूत्र है जिसमें आत्मा का उल्लेख है। बोले उनका तो कहना है हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई कहता है इधर ये बहुत पावरफुल है, इधर चलो, उधर माथा टेक दिया, इधर माथा टेक दिया। हमारे तो इतना ज्ञान बल कमजोर है कि कोई आकर के हमको जहां मर्जी होगी वहां हिला देता है। ऐसे समय में हम परमात्मा की भक्ति से अपने ज्ञान बल, अपने धृति बल, अपने सहनन बल को मजबूत बनाए और जीवन में आगे बढ़े। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो धनम, नमो लोहितसवसाणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केलीपनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपनतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं त्वभज्जामि, अरिहंते शरणं त्वभज्जामि, सिद्धे शरणं त्वभज्जामि, साहु शरणं त्वभज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं त्वभज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।